नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से YouTube के अलग अलग चैनल और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये खबरें फैल रही है कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन इसको सत्यापित अभी तक किसी ने नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके हकीकत के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि बहुत लोगों ने यह भी दावा कर दिया है कि कार्मिक की ओर से आयोग को जेएसएससी के आयोग को झारखंड पुलिस को लेकर अधियाचना भेज दिया गया है। दोस्तों, मैं आप सबको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, चूंकि ये खबर फैले हुए 2 दिन हो गया है और जब कार्मिक के द्वारा अधियाचना भेज दिया जाता है जेएसएससी को, तो जेएसएससी उसमें जरा सा भी विलंब नहीं करती है वैकेंसी को निकालने में। अब चूंकि ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी, फैल रही थी, इसलिए मैंने इस पर हकीकत जानने का प्रयास किया और जो कुछ भी हकीकत निकल करके आया है वो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने कार्मिक से बात किया और कार्मिक के अलग अलग डिपार्टमेंट से बात किया। जहाँ जहाँ मुझे कहा गया सब जगह से हमने बात किया और फाइनली जहाँ से अधियाचना को जेएसएससी ऑफिस भेजा जाता है उस जगह तक हम पहुँचे और हमारा पहला जो क्वेरीज था वो यही था कि झारखंड पुलिस के विज्ञापन का अधियाचना क्या जेएसएससी को भेज दिया गया है, जैसा कि खबरें फैल रही थी। अब इसमें से आप सभी लोगों को लगेगा कि नहीं, ये आकर के फालतू का बकवास कर रहे हैं। तो भाई, आपको देखना है तो देखिए, मत देखना है तो मत देखिए, लेकिन जो भी खबर हम यहाँ से दे रहे हैं एकदम पुष्टि के साथ दे रहे हैं और हकीकत दे रहे हैं। और देखिए, जब मैंने कार्मिक से पूछा कि क्या अधियाचना को जेएसएससी को भेज दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अधियाचना को अभी तक नहीं भेजा गया है, लेकिन बहुत जल्द इसे भेज दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में हमने सवाल भी किया कि कब तक भेज दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये बताना हमारा काम नहीं, या फिर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बस इतना जानिए कि बहुत जल्द, मतलब 2-4 दिन के अंदर इसकी अधियाचना जेएसएससी को भेज दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि अभी तक इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 15 मिनट पहले तक भाई जेएसएससी को कार्मिक की ओर से झारखंड पुलिस विज्ञापन को लेकर अधियाचना नहीं भेजी गई है। अब क्या वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, तो भाई 100% आएगा। अधियाचना तैयार है, सिर्फ जेएसएससी को भेजने का देरी, फिर जेएसएससी उसमें जितना विलंब करे और बहुत जल्द इसका विज्ञापन आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या झारखंड पुलिस के साथ दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ में इनकार कर दिया कि नहीं, दरोगा का अभी कोई जानकारी नहीं है। झारखंड पुलिस की अधियाचना तैयार है, उसमें कुछ काम बचे हुए हैं, वो ऑफिशियल काम है, आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, तो उसको जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर इसे खत्म करके, तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि 2-4 दिन के अंदर इसकी अधियाचना जेएसएससी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दरोगा का क्वेरीज मैंने डाला, दरोगा के बारे में पूछा, तो दरोगा के बारे में उन्होंने बताया कि आप जाकर के इसके लिए होम डिपार्टमेंट से बात कीजिए। भाई, हमने वहाँ भी बात किया। अब होम डिपार्टमेंट जब बात की है तो उनका कहना है कि अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं, इसके संबंध में आप डीजीपी से बात कीजिए। इट मीन्स झारखंड दरोगा का अभी कोई अता पता नहीं है। फिर मैंने वहां तक नहीं पहुंचा कि आखिर क्या कारण है। भाई, जब कार्मिक ही इस पे जवाब देने में असफल है, देखिए जैसे झारखंड पुलिस की अधियाचना तैयार हो रही है, मतलब लगभग तैयार है, 90% तैयार है, उसको कुछ काम उसमें बचा हुआ है ना, कुछ तैयारी बची हुई है, उस पर उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि हाँ, बहुत जल्द इसकी अधियाचना भेज दी जाएगी। अब देखिए, मैंने डायरेक्ट ये सवाल क्यों पूछा कि अधियाचना को जेएसएससी को भेज दिया गया, क्योंकि बहुत सारे चैनल के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि अधियाचना भेज दिया गया है, ठीक है, जबकि अधियाचना अभी तक नहीं भेजा गया है। 2-4 दिन के अंदर जिस दिन अधियाचना भेज दिया जाएगा दोस्तों, मैं आप सबको कंफर्म कर दूंगा कि आज ये अधियाचना भेज दिया गया और जस्ट उसके कुछ ही दिन के बाद आपको विज्ञापन जरूर मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर भरोसा है तो आप इसे देख लीजिएगा। जिस दिन अधियाचना भेजा जाएगा मैं उसी दिन वीडियो लेकर के आऊंगा कि झारखंड पुलिस की अधियाचना आयोग को भेज दिया गया है, और उसके बाद कब तक वैकेंसी आएगा ये फिर आयोग के हाथ में होता है, ठीक है, कि वो इसमें कितना विलंब करता है। अब देखिए, तो दारोगा के बारे में मैंने आप सबको बता दिया कि दारोगा का अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब दारोगा की वैकेंसी नहीं आ रही है। अब देखिए, इतने सारे बात करने के बाद जो वैकेंसीज के अभी जो चर्चाएं चल रही है झारखंड पुलिस के वैकेंसी के बारे में, तो उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, है ना। जैसे कुल सीटों को भी लेकर के कंफर्मेशन दे दिया गया है,
तो मैंने जब कुल सीटों को लेकर के जानकारी निकालने का प्रयास किया, है ना, जब मैंने पूछा कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं इस बार जो आपने अधियाचना तैयार किया है या फिर जो अधियाचना जेएसएससी को भेजा जाएगा कार्मिक के द्वारा, उसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये जेएसएससी जब विज्ञापन निकालेगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस पे उन्होंने सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, बस एक ही चीज अभी तक कंफर्म हो पाया है कि अधियाचना को नहीं भेजा गया है, और ये भी उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं भेजा जाएगा, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर, मतलब एक बीच में संडे भी पड़ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, तो 2-4 दिन के अंदर जो है वो अधियाचना जेएसएससी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जेएसएससी का काम है वो कब तक इसकी वैकेंसी को निकालती है। सो ठीक है, ये क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस के बारे में जो खबर फैलाई जा रही है वो गलत है, लेकिन ये जो खबर फैलाई जा रही है कि अधियाचना भेज दिया गया है या फिर नंबर ऑफ सीट्स इतने हैं, ये इसमें अभी पुष्टि नहीं हुआ है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चला है, ठीक है। हालांकि पेपर के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से नंबर ऑफ सीट्स जो है 4800 4900 कुछ बताए जा रहे हैं, लेकिन जब ये कंफर्म हो जाएगा दोस्तों मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन अभी ये कंफर्म है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। दारोगा की वैकेंसी का अभी तक कोई संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया भाई डीजीपी से बात कीजिए, तो वहां तक मैं अपना दिमाग भी नहीं लगाया, वहां तक कौन जाएगा। लेकिन अब इतनी जानकारियों को निकालने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं आप सबको, बड़ा मशक्कत करना पड़ा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था और हमारे चैनल पे लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि जो भी जानकारी मैं देता हूँ 80% तो जानकारी ऑथेंटिक होता है, कुछ जो होता है देखिए जेएसएससी खुद अपने ट्रैक पे नहीं है तो उसमें कहना मुश्किल है, इसलिए जो भी जानकारियाँ होती है वो सत्यता के साथ होती है, इसलिए हमारे चैनल पे लोग भरोसा करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं झारखंड पुलिस की क्वारीज को लेकर के लगातार कॉल और मैसेजेस कर रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई इस चीज़ को क्लियर करना जरूरी है। तब मैंने कार्मिक से बात किया और कार्मिक से जो भी आउटपुट निकल करके आया मैंने आप सबके बीच जरूर शेयर किया। अब देखिए इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, क्योंकि जो हकीकत है वो अभी तक आप लोगों को नहीं बताया गया, अलग अलग माध्यम से अलग अलग जानकारी जरूर दिया गया है, लेकिन ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, छोटा सा वीडियो के माध्यम से, एकदम ऑथेंटिक है दोस्तों, और यही हकीकत है। अभी तक देख लीजिएगा, अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक अधियाचना नहीं भेजा गया, हो सकता है कि कल ही भेज दिया जाए, है ना। हाँ, अब आप लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना टैलेंट को दिखाएंगे, मोबाइल पे बैठे बैठे मैसेज करेंगे, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, भाई आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम मिसगाइड कर रहे हैं तो आप प्लीज चले जाइए जेएसएससी कार्मिक विभाग, और कार्मिक विभाग में आप पता कर लीजिए कि क्या अधियाचना जेएसएससी को भेज दिया गया है या नहीं भेज दिया गया है। और अगर भेज दिया गया है तो आप किसी माध्यम से आप हमें या फिर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दीजिए कि भेजा गया, कब भेजा गया, और नहीं भेजा गया है तो भी आप इस बात का पुष्टि जरूर कर दीजिएगा कि नहीं भेजा गया है। सो ठीक है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया है कि अभी तक अधियाचना नहीं भेजा गया। तो प्लीज जो भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं घर पे बैठ करके और सिर्फ मोबाइल में नौटंकीबाजी ना किया करें, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन को निकालने में बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। और इतने उच्च लेवल अधिकारियों से बात करने के लिए उनका फोन नंबर अरेंज कराना और उनसे मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, और फिर इस तरह के सवाल पूछ देना, डायरेक्ट चीज़ों को पूछ देना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए चलिए, मैंने जो भी दोस्त हमारे पे भरोसा किए हैं मैंने उनके लिए काम किया, और जो भी लोग मुझ पे ट्रस्ट किए, 1-2 दिन मैंने उनको इंतजार करने को कहा था कि 1-2 दिन आप इंतजार कर लिए, बहुत जल्द इस पे हम सटीक इन्फॉर्मेशन आप सबको दे देंगे, और इसीलिए मैंने लगातार 2 दिन से कोशिश किया, और आज ऑथेंटिक जानकारी जो भी निकल करके आया, जो भी आउटपुट कार्मिक की तरफ से निकल करके आया। हालांकि जेएसएससी में भी मैंने बात किया, कल किसी स्टूडेंट को भेजा गया था तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक मेरे पास अधियाचना ही नहीं आया। अब जेएसएससी का भी यही कहना है कि अधियाचना मेरे पास नहीं आया, कार्मिक का भी यही कहना है कि अधियाचना अभी तक हम नहीं भेजे, तैयारी हो गई है, अप्रोक्स तैयारी हो गई है, लेकिन भेजा नहीं गया है, ठीक है। तो बताइए, ये तो 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो कार्मिक के द्वारा हमें दिया गया और जेएसएससी के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे थे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या अधियाचना भेज दिया गया है? नहीं, अभी तक नहीं भेजा गया है। जिस दिन भेज दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा भाई? मेरे जब अधियाचना ही नहीं भेजा गया जेएसएससी को तो नोटिफिकेशन निकालना जेएसएससी का काम है, इसलिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। कुल सीटों की संख्या अलग अलग माध्यम से, अलग अलग चैनल, अलग अलग पत्रकार के माध्यम से अलग अलग सीटों की संख्या पे दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी जब मैंने इस पे सवाल किया तो मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया। उन्होंने सीधा कहा कि जब जेएसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाल दिया जाएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और दारोगा का वैकेंसी का कोई अता पता अभी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी कंफ्यूजन आपके मन में पल रहे थे या जो भी
सटीक जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हुआ हूँगा। तो चले बने रहिएगा इसी तरह के हमारे चैनल पे, इसी तरह से विश्वास बनाए रखिएगा। और जो भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप स्वतंत्र है, जो आपको बोलना है बिल्कुल बोल सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऑथेंटिकेशन के साथ किसी वीडियो को शूट करना पड़ता है, अगर किसी वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, तो मैं इससे कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। बाकी जिन पे आपको भरोसा करना ये आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो कमेंट करते हैं ये आपके संस्कारों को भी दर्शाता है, आपकी लिटरेसी, आप कितने लिटरेट है, कितने शिक्षित है, कितने जिम्मेदार नागरिक है, ये भी आपका दर्शाया जाता है। तो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह से आपका सोच काम करता है, जिस तरह से आप सोच सकते हैं आप जरूर करिए। लेकिन जो भी जानकारियां थी झारखंड पुलिस को लेकर के मैंने आप सबको रख दिया। अब जो भी बातें किए हैं, नंबर मैं नहीं शेयर कर सकता और नहीं रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता, क्योंकि ये सब इलीगल है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैंने एक्चुअल में रिकॉर्डिंग किया ही नहीं, तो नंबर भी मैं नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये नंबर निकालने में मैं सक्षम हुआ हूँ, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगा झारखंड पुलिस से रिलेटेड, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक आपका यही काम है, यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।